राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को सुदामा और श्री कृष्ण की कथा सुनाती हूँ। द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरु थे संदीपन ऋषि। गुरुकुल में वे दोनों साथ साथ रहते, पढ़ते और परिश्रम करते। सुदामा का स्वभाव बहुत ही सरल और त्यागी था और कृष्ण सदा अपने मित्रों का ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक भीषण आंधी तूफान आ गया। वर्षा से दोनों पूरी तरह भीग गए। रात भर वे वृक्ष के नीचे खड़े रहे। कृष्ण ने सुदामा को बाहों में लेकर ठंड से बचाया। इस तरह उनके बीच गहरी मित्रता और स्नेह का बंधन बंधा। गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारका के महाराज बने और समस्त ऐश्वर्य के स्वामी बने। सुदामा अपने गांव लौटे और एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा और उनकी पत्नी सुशीलमती बहुत निर्धन थे। घर में एक बार भोजन तक का अभाव रहता। वे भगवान का नाम लेकर किसी तरह गुजारा करते। एक समय ऐसा आया कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चों के रोने से पत्नी का हृदय भर आया। उसने सुदामा से कहा, आपके बचपन के मित्र द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि आप उनसे मिलकर कुछ सहायता मांगे तो हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। पहले तो सुदामा ने संकोच किया, क्योंकि उन्हें भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था, पर वे आग्रह करने पर तैयार हुए। सुदामा ने कहा, मित्र को खाली हाथ मिलना उचित नहीं। पत्नी ने पड़ोसियों से थोड़ा सा चावल उधार मांगा और एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। वहीं उनके पास कृष्ण के लिए भेंट थी। सुदामा नंगे पैर फटे कपड़े पहनकर द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचते जाते, पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे द्वारका पहुँचे। वहाँ का वैभव देखकर सुदामा दंग रह गए। सोने चांदी की सड़कें, रत्नों से सजे महल, यह सब देखकर वे सोचने लगे कि मेरी जैसी दीन दशा में कृष्ण मुझसे कैसे मिलेंगे। ज्यों ही द्वारका में सूचना पहुंची कि कोई ब्राह्मण मिलने आया है, भगवान स्वयं दौड़े और द्वार पर पहुंचकर सुदामा को पहचान लिया। कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। आंसुओं से दोनों की आंखें भर गईं। कृष्ण ने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया, उनके पैर धोए, उन्हें पैर से पंखा किया प्रेम से। रुक्मणी जी ने बड़ी विनम्रता से सुदामा की सेवा करने लगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झेप गए। उन्हें चिथड़े की गठरी दिखाने में भी संकोच हुआ, परंतु कृष्ण ने जबरदस्ती वह गठरी खोल ली और प्रेम पूर्वक उस सूखे चिथड़े को खाने लगे। कहा जाता है कि कृष्ण ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाया, सुदामा ने घर के अपार धन का आगमन होना तय हो गया। दूसरी मुट्ठी उठाई तो वैभव का संकल्प हो गया। रुक्मिणी जी ने तीसरी मुट्ठी लेने से रोक दिया कि प्रभु अब बस कीजिए, नहीं तो ये लोक के सम्राट बन जाएंगे। सुदामा ने कृष्ण ने से कुछ नहीं मांगा। वे वहाँ केवल प्रेमवश आए थे और जब लौटे तो सोचते रहे, मैं कुछ मांगना भूल ही गया। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी रत्न जड़ित आभूषण पहने खड़ी थी। चारों ओर वैभव फैला था। सच्ची मित्रता पद और वैभव से नहीं टूटती। भगवान को भक्ति और सच्चाई से दिया गया छोटा सा अर्पण भी बहुत प्रिय होता है। भक्तों, भगवान अपने भक्त की दशा स्वयं जानते हैं और उन्हें कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती।